कैसे हो मित्रों, इस वीडियो में हम जेड 1 2022 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आंसर ट्राई करो। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन अ सर्किट 1 एंड सर्किट 2 एज शोन इन द फिगर, R1 R is 1 is equals to 1, R2 is equals to 2 ohm and R3 is equals to 3 ohm. P1 and P2 are the power dissipation in circuit 1 and circuit 2 when switches S1 and S2 are in open condition respectively. Q1 and Q2 are power dissipation in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in closed condition respectively. तो हमें कुछ ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हें देखना है। तो देखो सबसे पहले ये कुछ ऑप्शंस में ना हमसे पावर वगैरह को ना कंपेयर करवा रखा है। तो एक काम करते हैं, पहले ना सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ए बी, R1/2, R1, R2, R3 और ये हमारे पास कुछ इस तरह है। है ना, कुछ इस तरह है। R1, R2, R3, 2R3, है ना, कुछ इस तरह है ना। ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा गया है, व्हेन वोल्टेज सोर्स इज ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट P1 इज लेस देन P2। चलो ये चेक करते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसको ना पूरी तरह सॉल्व कर लेते हैं। देखो ओपन में, जब ओपन है तो सर्किट 1 की बात करते हैं, ये C1, तो C1 और ये C2, ठीक है। C1 में क्या है, C1 में क्या है, देखो ए ए ए, है ना, ए मतलब हमें इन सबको लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास कैसे है, ये R1 इज अपॉन 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 1, ये 1/2 हो जाएगा। अब R2 और R3 ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5, ये इसका पैरेलल में है तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 5 अपॉन 1/2 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 5/2 और 10 11/2, 2 2 कैंसल, 5/11, 5/11 प्लस 1 क्योंकि ये सीरीज में है। तो ये बन जाएगा, इसे सॉल्व करके तुम देख लेना, यही आंसर आएगा। ये मेरे ख्याल 16/11, ठीक है 16/11। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 16/11 ओम्स। C2 का ओपन कंडीशन में, C2 का ओपन कंडीशन में क्या आएगा, 1 2 3 और ये मेरे ख्याल से 2, हाँ ठीक, नहीं 2 नहीं, एक मिनट, ये 2R3 है, R1 है, R3 है ना, R3 है मेरे ख्याल। ठीक है, इसका मतलब ये आएगा 6। अच्छा, तो अब ए बी है, तो ए ए ए ए बी 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 बी, मतलब हमें सिर्फ इसको कंसिडरेशन में लेना, बाकी इसको लेना है। तो ये बन जाएगा आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/2, सॉरी क्या ले कर रहा हूँ, 1/1 1/2 प्लस 1/3, तो ये बन जाएगा 6/6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये बन रहा है 11/6, तो बन जाएगा 6/11, ठीक है। तो आर इक्वलेंट आ रहा है 6/11, ठीक है। ठीक है, जब हम इसे क्लोज कर देंगे, जब हम इसे क्लोज कर देंगे, मान लो मैं इसे क्लोज कर दिया है, जब ऐसा क्लोज कर दूंगा तो ये शॉर्ट हो गया, तो सारा करंट यहां से यहाँ जाते 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 यहीं से निकल जाएगा, यहां कुछ जाएगा नहीं। तो R1 को मैं हटा भी दूं तो भी चल जाएगा। इसका मतलब C1 के लिए, C1 के लिए जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा, C1 के लिए R इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा
2 + 3 5, 5 और ये 5 × 1/2 कितना आया था ये मुझे याद नहीं है। 11/2, 2 गया तो ये बन गया 5/11, है ना, 5/11। यही बनेगा 5/11, ठीक है, 5/11 ओम। और C2 के लिए बन जाएगा R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, जब इसे मैं क्लोज कर दूंगा तो ये सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये बन जाएगा, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 6, तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 + 6, 6 + 3, 6 + 3 9, 9 + 2 9 + 2 11 और फिर 12, तो ये बन रहा है 12/6 2, यानी हाफ, हाफ बन रहा है। आर इक्वलेंट आ रहा है हाफ ओम। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आराम से देख लेते हैं। देखो P1 और P2, जब मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 6 वोल्ट की बैटरी मैंने जब लगा दी, तो हमारे पास पूछा है कि भाई P1 और P2 को जो कंपेयर करो। तो देखो हमारे पास सबसे पहले देखो P1 और P2, पहले ये तो रिलेशन याद रखो। पैरेलल के लिए, जब पैरेलल के लिए हमारे पास होता है V²/R पावर का, और सीरीज के लिए होता है I²R, है यही होता है यही होता है, ठीक है। अब बात समझो, I²R तुम चाहो तो वैल्यूज भी डाल के देख सकते हो, क्योंकि हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो अब तुम वैल्यूज भी डाल के देख सकते हो, है। वरना वरना तुम इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। देखो वोल्टेज वगैरह ना हमने सेम ले रखा है, तो तुम R से कंपेयर कर लो, है। जिसका जिसका भी R कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसका R कम होएगा उसकी पावर ज्यादा होगी। तो एक काम करते हैं, P1 और P2 कौन से वाले हैं, एक मिनट देखने दो। P1 और P2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट 1 सर्किट 2, इसमें और इसमें ओपन वाले केस में, ठीक है ठीक है। तो जोन सा भी हमारा कम है वो हम उसको हम कंसिडरेशन में लेंगे, तो कौन सा ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका R इक्विवेलेंट कम है तो इसकी पावर ज्यादा होगी, इसका R इक्विवेलेंट कम है इसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखो, constant current source of 2 ampere is connected across AB in both circuit। मैंने एक कांस्टेंट करंट सोर्स यहाँ पे लगा दिया। कांस्टेंट करंट सोर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कांस्टेंट करंट जाएगा, तो यानी कि मेरा जो पावर है I²R को अगर मैं ले लूं, ये चीज पूरी कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, जिसका R ज्यादा होगा उसका R इक्विवेलेंट ज्यादा होएगा, मतलब R इक्विवेलेंट कह रहा हूं, उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसका R इक्विवेलेंट ज्यादा होएगा उसका पावर ज्यादा होगी, ठीक है ठीक है। तो अब हमारे पास किस किस को कंपेयर करवा रखा, P1 और P2 को फिर से। तो यहाँ पे हमारे पास C1 की ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे C1 की ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब तो हमारा P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है, ये B भी सही है, ठीक है। अगला अगला क्या, when voltage source of 6 volt is connected, चलो एक काम करते हैं, Q1 P1 को अलग अलग कंपेयर करना है, इसको 2 मिनट रुक जाओ, अगले को देखते हैं। When constant current source of 2 ampere is connected across A and B in the both circuit Q2 and Q1, ये इन दोनों को करना है मुझे, है ना। तो फिर से मेरे पास वही वाली चीज है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि I² तो पूरा कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो जिसका R ज्यादा होगा, R किसका ज्यादा है, अगर मैं देखो ध्यान से देखो, थोड़ा फ्रैक्शंस को देखने की कोशिश करना। एक काम करते हैं देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बनाने की कोशिश करता हूँ, 5/, एक मिनट, इस किससे करें, एक मिनट, देखो एक काम करो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये बन जाएगा 5/10, 5/10 बन जाएगा। अब 10 में से 5 हम जब फ्रैक्शन लिखते हैं, ये 11 में से 5 लिखते हैं, कौन सा ज्यादा होता है बताओ, है कौन सा ज्यादा होता है, बताओ कौन सा ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा ना, तो ये हमारा Q1 इज लेस देन Q2 हो जाएगा,
लेकिन कौन सा क्या क्या रखा है, एक मिनट, हाँ क्या यार, एक मिनट, Q1 इज देन Q2, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन गलत है, ध्यान से देखना, इन्होंने Q2 इज लेस देन Q1 लिखा हुआ है, गलती मत करना। बस अब एक लास्ट है, सी ऑप्शन, वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी इन सर्किट 1। सर्किट 1 की इसमें सिर्फ बात करिए, सर्किट 1 की बात करिए, इसका और इसका हमें देखना है। तो हमसे कहा गया है 6 वोल्ट, हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, जब मैं 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लगा दूंगा तो हमारे पास पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा, है ना। तो जिसका आर कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, तो आर इन दोनों में से किसका कम है ना, इन दोनों में से किसका कम है, मेरे ख्याल इसका ही कम है, तो ये हमारे पास आई थिंक Q1 था, है ना। तो Q1 इसका आर कम है, तो इसकी इसकी पावर ज्यादा होगी, तो हमारे पास Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो, Q1 इज ग्रेटर देन P1 हो जाएगी, तो हमारे पास सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लो इसे, ए बी सी, ये 3 ऑप्शन हमारे सही है, देख लो। होप आपको ये जेड 2022 का सवाल समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बेसिकली हमारे पास इसके अंदर बस पावर का और थोड़ा बहुत हमारे पास पैरेलल सीरीज वगैरह के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था। बाकी तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।